मित्रों, यह स्कंद पुराण है और आज इस शास्त्र के माध्यम से हम दक्ष यज्ञ में सती गमन का कथा के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जानेंगे कि क्यों शिव जी ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था और सती क्यों उसमें अपने आप को गमन कर ली थी। मित्रों, वीडियो पूरा देखने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये ज्ञान से भरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते और जानते हैं सच्ची कथा के बारे में। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण। भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से देश तथा दक्ष यज्ञ में सती का गमन। मित्रों, ये स्कंद पुराण का अध्याय है। मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वे सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमस जी बोले, प्रियगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी वर्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वच्छता अनुसार घूमते हुए निमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। आहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिचासों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसीलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, आहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञदान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण अंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बड़े हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल ना सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वष्टि आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिय के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर वायुदेव, मृग पर तथा अग्निदेव बकरी की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नित्य कोण के अधिपति नेति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया।
दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋषितज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वास्ति वाचन किया। उस समय अपने स्वदों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहाँ दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापति ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडल में पधारे तो भी पिनकपानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणत हो जाते तथा जिन नेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें भी भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामों उच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी है। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं, जो यज्ञ कर्म के योग है, शांतचित्त और सुपात्र है। वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षि गण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी है, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी है। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजय से कहा, विजय तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे? उनकी आदेश से विजय चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब विधान बता दिया। यह सुनकर विजय को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कहा सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्वी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी प्रसाद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण बिंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशीरा, धूम्राक्ष, धूमकेतु, धूमपात तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अवतरण करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्र तथा वितराग है, लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकर्षित हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया
और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती सदाशिव? यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सामान्य हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरे के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। सुबह दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा, भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिसने संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुर्मात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। इसीलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देवे देव जगतपति, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो, नाना प्रकार के प्रमथ गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहाँ की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता की घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएगी। मित्रों, यह अग्नि प्रवेश का दूसरा पार्ट भी है। यदि आप दूसरा पार्ट को भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम दूसरे पार्ट को भी सती का अग्नि प्रवेश इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। मित्रों, यदि आप उसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और पार्ट 2 लिख दें। मित्रों, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। धर्मों की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं।